मध्य प्रदेश में राज्य व्यवस्था के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश में राज्य व्यवस्था के बारे में। किसी भी राज्य को चलाने के लिए जो सिस्टम बनाया जाता है उसे राज्य व्यवस्था कहते हैं, जिसके आधार पर उस राज्य में शासन किया जाता है सरकार का। मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित है। मतलब कि यहाँ पे जो भी नियम कानून बनते हैं वो संसद की जो शासन प्रणाली है उसके आधार पर बनते हैं, ना कि राजशाही के आधार पर। दूसरी चीज, यह एक सदनात्मक विधायिका है। जैसे कि कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक होती है, वहाँ पे विधायिका भी होती है और विधान परिषद भी होती है। लेकिन हमारे यहाँ पे विधायिका है और राज्यपाल है, विधान परिषद नहीं है, तो हम इसको एक सदनात्मक विधायिका कहेंगे। तीसरी चीज, 2000 से विधानसभा की यहाँ पे 230 सीटें हैं। जब हम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक ही थे तब 320 सीट थी, लेकिन 2000 के बाद 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ और उसके बाद हमारे यहाँ पे विधानसभा की सीट जो है, मतलब कि हमारे यहाँ विधायक कितने बनेंगे, 230 बनेंगे, जिसमें से आरक्षण के आधार पे एसटी कैटेगरी के 47 सीटें रिजर्व है और एससी कैटेगरी के लिए 35 सीटें विधानसभा में रिजर्व है। इसी तरह से 2000 के अनुसार लोकसभा की सीटें हमारे यहाँ पे 29 है। 29 सीटों में हमारे यहाँ पे लोकसभा की 6 सीटें एसटी के लिए है रिजर्व और एससी के लिए 4 सीटें रिजर्व है। और मध्य प्रदेश में राज्यसभा की, मतलब कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा में 11 लोग चुन के जाते हैं। हमारे यहाँ विधानसभा भवन भोपाल में है, जहाँ पे हमारे सीएम और विधायक लोग बैठ के मंत्रणा करते हैं। और उस पुराने विधानसभा भवन जिसको 1956 में अपनाया गया था उसका नाम मिंटो हॉल है। वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार ने मिंटो हॉल का नाम बदलकर कुशवाहा ठाकरे कर दिया है। और वर्तमान में जो नया विधानसभा भवन है, जहाँ पे आज के समय में हमारे सीएम और विधायक लोग बैठ के मंत्रणा करते हैं, उसका नाम है इंदिरा भवन, इंदिरा गांधी भवन, जिसे 1996 में बनाया गया था। और इसके डिजाइन करने वाले चार्ल्स कोरिया है, इन्हीं के द्वारा इसे डिजाइन किया गया है। 1996 में जब मध्य प्रदेश का नया विधानसभा भवन बना था जिसका नाम इंदिरा गांधी भवन है, उस समय मध्य प्रदेश के ही शंकर दयाल शर्मा, जो कि उस समय भारत के राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था। और इसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 1956 जब इसके गठन के पूर्व क्या स्थिति थी। हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया था। उसके बाद मध्य प्रदेश 1956 तक कुछ पुराने तरीके से चला, जिसमें मध्य प्रदेश को 4 हिस्सों में मुख्यतः देखा जाता है, बांटा गया था। उस समय की विधानसभाएं किस तरह से थी और उसको कौन चला रहा था, ये देखते हैं। 1 नवंबर 1956 से पूर्व पहले 4 विधानसभाएं थी, जो कि 1956 के बाद मर्ज होकर एक विधानसभा बन गई। पार्ट सी की अगर हम बात करें तो यह विंध्य प्रदेश, रीवा, पन्ना वाला क्षेत्र था, जिसे विंध्य प्रदेश विधानसभा के नाम से जाना जाता था। इसका गठन 1948 में हुआ था और इसके राज प्रमुख राजा मार्तंड सिंह थे। मतलब कि उस क्षेत्र के पीएम का पद देखा जाए तो राजा मार्तंड सिंह के पास था। और फिर 1952 में यहाँ पे चुनाव हुआ और पंडित शंभुनाथ शुक्ल को यहाँ पे सीएम बनाया गया। जो विंध्य विधानसभा थी इसमें 60 सदस्य थे, मतलब कि विंध्य विधानसभा क्षेत्र में 60 विधायक हुआ करते थे। दूसरा है मध्य भारत विधानसभा। मध्य भारत विधानसभा ग्वालियर, इंदौर और मालवा के कुछ क्षेत्र थे, इसे पार्ट बी नाम दिया गया था। यह घटना 1956 से पहले की है और 1947 आजादी के बाद की है। 1948 में ग्वालियर, इंदौर और मालवा को मिलाकर पार्ट बी, मतलब कि मध्य भारत विधानसभा क्षेत्र बनाया गया। और मध्य भारत विधानसभा क्षेत्र के राज प्रमुख थे। मध्य प्रदेश में हम मध्य भारत की बात करें तो ग्वालियर पार्ट बी में आता था, जिसके राज प्रमुख उस टाइम के राजा जीवाजीराव सिंधिया जी थे। आज जो हमारे मध्य प्रदेश में राज प्रमुख की अगर बात की जाए तो गवर्नर होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं। उस समय में जीवाजीराव सिंधिया जी वहाँ के राजा थे, जो राज प्रमुख थे। और लीलाधर जोशी को उनने सीएम बनाए थे। जो मध्य भारत विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे 75 विधायक थे, मतलब कि मध्य भारत पार्ट बी में 75 सदस्य विधानसभा के थे। यह इसकी राजधानी इंदौर और ग्वालियर थी, जिसमें 6 महीने इंदौर और 6 महीने ग्वालियर रहा करती थी। अब तीसरी है हमारी भोपाल विधानसभा। भोपाल विधानसभा वैसे तो पार्ट सी का ही हिस्सा थी, या इसको पार्ट सी कहा जाता था, लेकिन ये अपने आप में एक अलग विधानसभा थी। और यहाँ के सीएम शंकर दयाल शर्मा थे, जो बाद में हमारे देश के राष्ट्रपति बनते हैं। और इसकी राजधानी रीवा ही हुआ करती थी। भोपाल विधानसभा में मात्र 3 सदस्यीय विधानसभा थी, मतलब कि यहाँ पे विधायकों की संख्या मात्र सी थी। और सबसे आखिरी आ जाती है सेंट्रल प्रोविजनल एंड बरार। सेंट्रल प्रोविजनल और बरार को पार्ट ए का नाम दिया गया था। और इसके अंतर्गत महाकौशल, मतलब कि जबलपुर वाला क्षेत्र, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का बरार क्षेत्र ये आता था। और
इस पार्ट ए मतलब कि सीपी बरार की राजधानी उस समय में नागपुर हुआ करती थी और इसके सीएम थे पंडित रविशंकर शुक्ल, जो कि 1956 में फिर मध्य प्रदेश के भी प्रथम सीएम बने थे जब ये चारों विधानसभाएं एक हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं हमारे मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था का ढांचा कैसे चलता है। देखो, मध्य प्रदेश राज्य को चलाने के लिए दो तरह से राज्य व्यवस्था की गई है। एक होती है राजनीतिक, जिसको जनता द्वारा चुना जाएगा वो लोग, और दूसरे होते हैं प्रशासनिक। तो राजनीतिक व्यवस्था में सबसे पहले विधानमंडल होता है, जो कि मध्य प्रदेश का विधानमंडल विधायक या फिर कहे तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद विधानमंडल के नीचे राज्यपाल होता है, फिर सीएम होता है, सीएम के नीचे मंत्री परिषद होती है जिसमें सारे विधायक लोग बैठे होते हैं। मंत्री परिषद भी दो प्रकार की होती है, एक कैबिनेट मंत्री होती है जो सीएम के साथ में कैबिनेट मुख्य कड़ी से कड़ी मिलाकर चलते हैं, और एक होते हैं राज्य मंत्री जिन्हें स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है। उसके बाद में हम अगर प्रशासनिक ढांचे को देखते हैं तो राज्य सचिवालय होता है जिसका प्रमुख राज्य सचिव होता है, फिर राज्य संचालनालय होता है, फिर संभाग आता है, फिर जिला आता है, और जिला के बाद तहसील या ब्लॉक, और सबसे लास्ट में आता है ग्राम। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था को हमने समझ लिया है।